और इंग्लैंड में जो कमेंटेटर्स है वो बात कर रहे हैं 35 ओवर में, क्या यार आप सुंदर से क्यों नहीं कर रहे। 30 ओवर उन्होंने यही डिस्कशन करा है हर 2-3 ओवर के बाद कि यार सुंदर से आप ओवर क्यों नहीं करा रहे, सुंदर से आप ओवर क्यों नहीं करा रहे। और आते ही उसने आपको 2 विकेट लेके दिए जैसे उसने आपको लॉर्ड्स में देके दिए, सिमिलर टेम्पलेट पे। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट इनसाइट्स विद ऋतिक। तो भाई थर्ड डे ऑफ द टेस्ट मैच, इंग्लैंड लीडिंग बाय 186, 444 पे उनके 7 विकेट है। काफी अच्छी बैटिंग उनके ओपनर्स ने उनको करके दी। बेन डकेट बहुत अच्छी फॉर्म में, पूरी सीरीज में अच्छे उसने रन्स करे। क्रॉली के इतने अच्छे रन्स नहीं हो रहे थे, जल्दी आउट हो रहा था, वो स्टार्ट कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, पर उसने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी डकेट के साथ। उसके बाद आके मिडिल ऑर्डर ने कैश इन करा, चाहे वो रूट हो, चाहे वो ऑली पोप हो, चाहे उसके बाद बेन स्टोक्स ऐसा बॉलर बहुत अच्छा परफॉर्म करा, उसने क्रूशल जगह पे आके विकेटें ली हैं, पर उसने बहुत इंपॉर्टेंट रन्स करे। इंजर्ड भी है पर उसके बाद भी वो खेल रहा है। तो काफ़ी बढ़िया बैटिंग डिस्प्ले इंग्लैंड ने करके दिया। मैंने लास्ट वीडियो में ये बोला भी था कि इंडिया 3 के आसपास खेल रहा है, इंग्लैंड बहुत तेज खेलेगा क्योंकि बैटिंग काफ़ी इजी हो जाएगी सेकंड डे और थर्ड डे, और इंग्लैंड पूरा कैश इन करने जाएगा। सेकंड डे तो वो ऑलमोस्ट 5 के आसपास खेले, 5 के ऊपर खेले। आज उन्होंने फिर भी आके भाई थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन करा है, थोड़ा इंडियन बॉलर्स ने पिछले दिन से बेहतर बॉलिंग करी है, पर नो ऑल क्रेडिट टू इंग्लैंड के भाई, जैसी उन्होंने बैटिंग करी हर बैटर ने आके कैश इन करा है। ब्रूक जल्दी आउट हो गया, वरना और मेरे हिसाब से इंग्लैंड का रन रेट तेज हो सकता था जिस तरीके से वो खेलते हैं। बॉलिंग की बात करें तो इतना फ्लैट इंडियन बॉलिंग कभी भी नहीं लगी है भाई। जिस हिसाब से पिछले 10-11 साल में इंडियन बॉलिंग ट्रांसफॉर्म हुई थी कि भाई पेस बैटरी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत एक्सपीरियंस स्पिनर हमारे पास हो गए हैं, तो पिछले 10-11 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन बॉलिंग ने 500 से ज़्यादा रन दे दिए किसी टेस्ट मैच की इनिंग में। बीजीटी हम हारे थे भाई, क्लोज मैचेस थे नहीं थे वो बाद की बात है, पर वहाँ भी हमने 450 तक टीमों को ऑल आउट कर लिया था। पर यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हमने 500 से ज़्यादा रन अभी और लगेंगे, अभी उनके 3 विकेट और हाथ में, और इंग्लैंड डिक्लेयर बिल्कुल नहीं करेगी, वो पूरा बैटिंग करने जाएंगे कि अगर हमें लास्ट 3 विकेट पे 60-70-80 जितने मिलते हैं हम वो लेके इंडिया को पूरा बैट आउट करें इस इनिंग में। क्योंकि अगर उनकी 186 की लीड है यहाँ से भाई, अगर वो 50 रन भी जोड़ते हैं तो एक 230-235 अगर इंग्लैंड जाती तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होगी मैच जीतने के। ड्रॉ के चांसेस फिर भी कम है, इंग्लैंड के मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। ड्रॉ सेकंड और इंडिया का जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अनलेस कोई मिरेकल ही आ जाए कि भाई हमारी बैटिंग में से कोई आके डबल सेंचुरी कर दे। क्योंकि ऋषभ पंत भी अवेलेबल मेरे हिसाब से शायद नहीं होंगे, जितना वही इनका इंजरी कंसर्न है। बॉल लगी फिर भी आके उस बंदे ने बैटिंग करके जो 50 वहाँ करा है, एक थोड़ी सी डिटर्मिनेशन दिखाई कि नहीं बैट थ्रू द पेन करा। पर हाँ, वैसा बैटिंग अब कौन करेगा ये भी देखना होगा। और इंग्लैंड की बैटिंग पे चले तो यार दोनों ओपनर्स ने जो उनको प्लेटफॉर्म सेट करके दिया था, उसके बाद चाहे ओली पोप हो चाहे जो रूट, उन्होंने कंसिस्टेंटली रन बनाते ही गए उसी टेम्पलेट पे कि इंडियन बॉलिंग को बिल्कुल भी चांस नहीं दिया। 65-68 ओवर तक 2 ही विकेट गिरे हुए थे, दोनों बड़े आराम से खेल रहे थे। वो तो याद आ गया शुभमन गिल को कि यार वॉशिंगटन सुंदर को भी मैंने टीम में लिया हुआ है, उसको मैं ओवर दे दूं। यार एक बॉलर ने आपको लास्ट मैच में 4 विकेट अपने स्पेल में एकदम ऐसे निकाल के दिए, उसके बाद कि आप 190-193 चेज करते बजाय 260-270 के, वो मैच आप हार गए। पर वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेल था यार। इंग्लैंड में स्पिनर का 4 आउट कर देना एकदम 7-8 ओवर के स्पेल में वो बहुत कम होता है। वो देखते हुए भी आपने 60-65 ओवर तक उसको बॉलिंग नहीं दी। और इंग्लैंड में जो कमेंटेटर्स है वो बात कर रहे हैं 35 ओवर में, क्या यार आप सुंदर से क्यों नहीं कर रहे। 30 ओवर उन्होंने यही डिस्कशन करा है हर 2-3 ओवर के बाद कि यार सुंदर से आप ओवर क्यों नहीं करा रहे, सुंदर से आप ओवर क्यों नहीं करा रहे। और आते ही उसने आपको 2 विकेट लेके दिए जैसे उसने आपको लॉर्ड्स में देके दिए, सिमिलर टेम्पलेट पे। उसका बॉल इतना टर्न होता है, वो बाउंस होता है, हाइट है वो अलग बात है, पर उसका जैसा बॉलिंग एक्शन है, वो बॉल थोड़ा सा हाथ उसका रिलीज करते टाइम थोड़ा सा बाहर निकलता है, उस वजह से जो उसको ड्रिफ्ट मिलता है उससे ही उसने दोनों विकेट लेके दिया आपको, पहले ओली पोप की और बहुत ही क्रूशल विकेट थी मेरे हिसाब से हैरी ब्रुक की। क्योंकि अगर हैरी ब्रुक वहाँ पे 20-30 बॉलें खेल लेता ना तो वो बहुत तेज खेलता, उसका टेम्पलेट ऐसा ही होता है, उसका स्ट्राइकर रहता है 80-85 का, तो वहाँ बहुत क्रूशल विकेट उसने निकाल के दी। रविंद्र जडेजा ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग करी, 30-35 ओवर उन्होंने करे, 3.5 के आसपास का उनका रन रेट रहा, उन्होंने 2 विकेट निकाल के दी। स्पिनर का बॉल अच्छा, आपने देखा कि जडेजा का बहुत अच्छा टर्न हो रहा है, एक ऑड बॉल, एक बाउंस कर रहा है, कोई सीधा निकल रहा है, आपको वहीं पे दूसरे एंड पे सुंदर को लाना चाहिए था कि यार दोनों स्पिनर अगर टेंडम में बॉलिंग करते हैं। लॉर्ड्स में भी आपको ऐसे विकेट मिले थे, मैं ये नहीं कह रहा उसमें जडेजा का कॉन्ट्रीब्यूशन था, पर जडेजा ने और सुंदर ने दोनों ने लगातार जब बॉलिंग करी साथ में,
लॉर्ड्स में, वहीं आपको विकेटें मिले। तो अगर आपका एक स्पिनर का बॉल आपको लग रहा है कि भाई हाँ 2-3 ओवर 2-3 रन पे निकाल रहा है जडेजा, आपको वहीं पे और प्रेशर बना के सुंदर को बॉल देनी चाहिए थी। शार्दुल ठाकुर नहीं भाई, मैंने बोला था कि यार आपको बैटिंग में आपको कम से कम 50 करने चाहिए थे, वहाँ आपने 50-60 करके जगह 40 करे। बॉलिंग में आपको लेनी ही पड़ेंगी विकेट, आप 5-5.25 से बहुत ही ज़्यादा गेम से बाहर चले जाते हो एज अ बॉलर। सिराज का भी वो रिदम नहीं लगा मेरे हिसाब से, भाई सिराज का और बुमराह का वर्कलोड भी है, सिराज को हम कभी रेस्ट नहीं देते, सिराज भी कराया जा रहा है, बॉलिंग कराया जा रहा है, उस रिदम में नहीं लग रहा। अंशुल कंबोज मैंने बहुत तारीफ करी थी कि यार बहुत अच्छा बॉलर है, मैंने ये भी करने से पहले बोला था कि बात करने से पहले कि और उस टीम में डालने से पहले कि भाई वो 135-134 का बॉलर है, इतना पेस उसका हाई नहीं है, पर मुझे भी नहीं था कि यार वो 121-122 की पेस पे बॉल डालेगा। यार इससे तेज तो WCL में इरफान पठान डाल रहा है, या वो भी जिस तरीके से रनअप पे भाग रहा है वो भी बड़े आराम से भाग रहा है, क्या उसको भी इंजरी कंसर्न है, आपने उसको टीम में डाल लिया, ये भी देखना होगा। क्योंकि एक ओवर में 117, 120, 121 का पेस आ रहा है आपके थर्ड पेसर का, तो बिल्कुल आराम से वो पूरा क्रीज पे पीछे जाके बिल्कुल 2 फुट पे आगे खड़े होकर आपको शॉट मार रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से मुझे समझ नहीं आया कि यार इतना धीरे कैसे डाल सकता है कोई 120 के पेस पे, कि कीपर आपको ऊपर बुलाना पड़ा। अच्छा आपको आउट स्विंग हो रहा है, पर वो बैट्समैन को उतना टाइम मिल रहा है ना आपको आराम से खेलने पे। 120 का पेस खेलने में और 135-36 का पेस खेलने में बहुत फर्क है। और इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो यार हाईलाइट मेरे हिसाब से जो रूट की इनिंग, ये 150 करा उसने, बड़ा 100 आया उसका, और जिस तरीके से उसने बुमराह को बैट कराया इस इनिंग में कि यार वो जो थर्ड मैन की तरफ डैप करके वो सिंगल लेने जाता है, वहाँ बुमराह की थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है और जिप की वजह से वो स्लिप्स वगैरह में बहुत आउट हुआ है। पर आज बहुत ही कंट्रोल बैटिंग करी, उस तरफ ज़्यादा शॉट्स नहीं खेले, ऑफ स्टंप पे बहुत शॉर लगा। और इसी इनिंग में राहुल द्रविड़, रिकी पॉन्टिंग, जैक कालिस को पास करके सेकंड पोजीशन पे आ गए, ऑल टाइम रन स्कोरर जस्ट बिहाइंड द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। तो जिस तरीके से उसने बैटिंग करी है, बहुत कंट्रोल दिखाया और बिल्कुल भी चांस नहीं दिया इंडियन बॉलर्स को। भाई जडेजा का बॉल ऑड बॉल स्पिन हुआ जहां वो स्टंप हुआ, और बहुत ही अच्छी बैटिंग थी यार। 150 जो उसने करा, बहुत कंट्रोल में लगा वो, कहीं भी मुझे एक भी बॉल बस उस जिस पे वो आउट हुआ उसको अगर मैं निकाल दूं, कहीं भी मुझे ये नहीं लगा कि यार जो रूट को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी बॉलर को खेलने में। काफ़ी कमाल की बैटिंग। अब कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार, उस पर अगर नज़र डालें तो 186 की लीड उनके पास ऑलरेडी है। इंडिया के पास चांसेस ये है कि यार कम से कम इन्हें 50 रन, मैक्सिमम 50 रन पे इनको आउट करो। 230 वगैरह की अगर आपके पास लीड है, और बैटिंग भी अगर इंडिया करने जाए ना, तो भाई थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच से खेले। अगर हम बिल्कुल ही डिफेंस करने चले गए और बिल्कुल ही शेल में चले गए ना, तो हम शायद 3 सेशन में ऑल आउट भी हो सकते हैं। तो इनको आउट करके इंडिया थोड़ा पॉजिटिव इंटेंट से खेले, थोड़ा सा। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि एग्रेसिव आती बल्ला चलाने लगो, पर अगर आप 30, 35, 40 बॉलें खेल लो, उसके हिसाब से कम 3 रन 4 रन के हिसाब से निकालने को देखो, कि इंग्लैंड के ऊपर भी प्रेशर बनाओ कि वो थोड़ा फील्ड खोले। जैसे आज आपने फील्ड खोल दी, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि यार आपने स्पिनर पे, मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि शॉर्ट लेग और सिली पॉइंट का इस सीरीज में क्या काम है। कौन सी कैच किसी स्पिनर की शॉर्ट लेग या सिली पॉइंट पे गई है जहाँ पे कोई चांस बना हो, या जहाँ पे आउट होने का कुछ भी चांस हो, एक कोई भी बैट पैड हुआ हो, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप सर्कल में एक फील्डर रख लो जहाँ जिस लाइन पे आप बॉलिंग कर रहे हो, कम से कम सिंगल तो रुकेगा। अब मिड ऑन मिड ऑफ आप बिल्कुल फ्लोटिंग रख देते हो कि यार वो शॉट भी मारे तो भी कैच हो जाए और सिंगल के लिए भी जाए तो भी फील्डर पकड़ ले। यार वो भी मुझे समझ में नहीं आया कि बिल्कुल मिड ऑन मिड ऑफ ये बिल्कुल बीच में क्यों खड़े हैं, ना वो सर्कल में है ना वो बाउंड्री पे। तो थोड़ा तो प्रेशर बना सकते थे आप बैट्समैन के ऊपर कि यार वो तो आपको एरियल मारने जाए, थोड़ा चांस बनता। स्पिनर का बॉल अगर ग्रिप हो रहा है, टर्न हो रहा है, तो इतना आसान नहीं था कि एकदम ही आके निकल के कोई मार देता। तो वो थोड़ा सा ट्रिक मेरे हिसाब से मिस हुआ कि आपने वो प्रेशर बनाया ही नहीं स्पिनर से। अच्छा दोनों का बॉल स्पिन हो रहा था। और कल आके इंडिया अगर इन्हें 50 रन पे आउट करता है, तो थोड़ा एग्रेसिव बैटिंग करके यार थोड़ा प्रेशर इंग्लैंड की बॉलिंग पे भी बनाओ। अगर आपको 230 की लीड उतारनी भी है, और ये मैच आप सोच रहे हो कि यार हाँ हम अगर हमारी बैटिंग भी इतना लंबा खेले, 4 सेशन अगर हम अच्छा बैटिंग करें, तो हम गेम में कुछ वापस आ सकते हैं। और मोस्टली चांसेस इंडिया के फेवर में यही होगा कि अगर ये मैच ड्रॉ हो जाए, बहुत एक्सेप्शनल खेलना होगा हमें ये मैच जीतने के लिए। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस। मिलते हैं 4th डे के बाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।